हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रात। मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात। अनुभव की है बात हमारी, नहीं तर्क का ज्ञान। कर लो परिचय परम पिता का, नहीं शब्द जंजाल, नहीं शब्द जंजाल। सहज योग ही तुमको मिले, चिंता पुनः निदान। जीवन मुक्ति यही पर देता, सुन लो गीता ज्ञान, सुन लो गीता ज्ञान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। शिव त्रिमूर्ति आते ही, पूरी करने सबकी
महासन। ओम शांति। आज बाबा की 13 मई 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा की मुरली पढ़ाई के ऊपर, तो शिव बाबा पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए हैं, इसलिए पढ़ाई कभी भी किसी भी हालत में मिस नहीं करनी है। और पढ़ाई के द्वारा ही बाबा हमें रोज श्रीमत देते हैं। पढ़ाई से ही हमारी बुद्धि रूपी झोली भरती है और पढ़ाई से ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये पढ़ाई बहुत 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 वैल्यूएबल है, क्योंकि शिव बाबा स्वयं आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। और ये इसी समय ही इस पढ़ाई का पुरुषार्थ करना है, इसलिए हमें पढ़ाई मिस नहीं करनी है। दूसरा बाबा ने कहा, बाबा की मदद उन बच्चों को मिलेगी जो सर्विसेबल होंगे। और तीसरी बात बाबा ने कही कि इस यज्ञ की संभाल हम ब्राह्मणों को करनी है और उसके लिए चाहिए पवित्रता। शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है, इस यज्ञ के अंदर ही पवित्रता से ही मदद भी मिलती है और पवित्रता से ही संभाल होती है और पवित्रता के द्वारा ही हम नई दुनिया की स्थापना करते हैं। आज बाबा पूछ रहे हैं, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? बाबा ने कहा, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएगी उस समय सहायता मिलेगी। जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएगी उस समय सहायता मिलेगी। जरूर जो बाप के मददगार बन बाप के मददगार बने, बाप उन्हें मदद करेंगे। जो बाप के मददगार बने, बाप उन्हें मदद करेंगे। दूसरा प्रश्न है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? ये बाबा वंडरफुल याद। शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, वह जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो यह हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा।
इसलिए तुम बच्चे वंडरफुल मुखड़ा देखने के लिए आते हो। ये वंडरफुल मुखड़ा है, इसको देखने के लिए आते हैं। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो। इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति। बेहद का बाप कहते हैं, मैं एक ही बार 5000 वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा देखता। बाप को अपना मुखड़ा तो है नहीं। शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं, तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। सिर्फ शिव बाबा दोनों का। तब कहते हैं बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है, उनमें मुखड़ा दिखलाते हैं। रुंडमाला होती है, उसमें मणके होते और मणके में फेस दिखाया हुआ होता है। रुंडमाला बनाई जाती है, शिव बाबा का भी रुंडमाला बनाई जाती है, तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखेंगे। यह कोई को पता नहीं कि शिव बाबा ही आकर शरीर का लोन लेते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, तो यह उनका मुख हो गया ना, ब्रह्मा का मुख। थोड़े दिन पहले क्या कहा था, ये है पोस्ट ऑफिस, शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस। कभी कहता है लॉन्ग बूट, कभी कहता है ये मेरी वन्नी है, कभी कहता है मेरा मुरब्बी बच्चा है। हाँ, दलाल कहता है। भाग्यशाली रथ कहता है, भागीरथी। इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ने यह मुखड़ा किराए पर लोन लिया हुआ है। ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से कितना फायदा होता है। तो हम भी क्या करें, शिव बाबा को लोन दे देवे ना। रोज अमृत वेले कहने का, बाबा ये तन आपका है, आज सारे दिन में इस तन के द्वारा जो सेवा करानी है करा लो, ये तन आपको समर्पित है। पहले पहले इनके कान सुनते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रवेश करते हैं ना। बल फट से तुम सुनते हो, परंतु तो भी सबसे नजदीक इनके कान है। तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है। आत्मा कान द्वारा सुनेगी तो थोड़ा फर्क रहता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो सम्मुख मुखड़ा देखने। यह है वंडरफुल मुखड़ा। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा जो निराकार है वह यहाँ आकर प्रवेश करते हैं, तो उनका भी यह भारत देश हुआ। भारत है अविनाशी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, परंतु उनका बर्थ अन्य मनुष्यों सदृश नहीं है। स्वयं कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर बच्चों को ज्ञान
सुनाता हूँ। और सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं है। शिव का हमेशा लिंग रूप दिखाएंगे। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं, शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शिवलिंग के आसपास फिर छोटे छोटे शालिग्राम। वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कि वह बाप है वह बच्चे हैं। पूजा भी दोनों की अलग अलग करते हैं, समझते भी हैं वह शिव है वह शालिग्राम है। ऐसे तो नहीं कहते सभी शिव ही शिव है, नहीं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। ये सब बच्चे हैं उनके साथ। बाबा ने समझाया है इन शालिग्रामों की पूजा क्यों करते हो, शालिग्रामों की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि तुम सब आत्मा ही हो ना। तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, इसलिए शिव के साथ शालिग्राम की पूजा होती है। शिव बाबा की श्रीमत शालिग्राम ले रहे हैं। यह भी ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है रुद्र शिव बाबा का। शिव बाबा बोलते हैं, शालिग्राम भी बोलते हैं। यह अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। मनुष्य को नर से नारायण बनाते हैं, सबसे ऊंच पूजा उनकी हुई ना। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसल है। उनमें कितना नॉलेज है, कितना पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है मैं शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ। शरीर कितना बड़ा है और इतने बड़े शरीर में आत्मा कितनी छोटी है, एकदम बिंदु। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है मैं शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाता। शरीर कितना बड़ा है, शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटेपन से ही पार्ट बजाने लग पड़ती है। अनादि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। शरीर तो जड़ है, उनमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है उनके बाद घर में सजाई खाने लगती है। सजाई भी कैसे खाती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिस को जिस रूप से दुख दिया है तो वह साक्षात्कार करते जाती है। तो जिस प्रकार का दुख दिया है उस अनुसार आत्मा शरीर धारण करती है और अब दुख भोगती है कर्मों का। इसलिए जन्म से ही किसी को आंख नहीं है, किसी को कान नहीं, हाथ नहीं, पाँव नहीं, हार्ट नहीं, ये सब क्या है, कर्मों का फल है। तो उसी अनुसार उसने शरीर धारण किया।
शक्ति। तो फिर बाबा कहता कि भिन्न भिन्न शरीर धारण कर, जिस चीज को जिस रूप से दुख दिया है तो वह साक्षात्कार करते जाते हैं, दंड मिलता जाता है, त्राही त्राही करते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसे अच्छा बना हुआ है, कितना पार्ट बजाते हैं, आत्मा अंजाम करती है, अंजाम मना वायदा करती है, मैं कभी पाप नहीं करूंगी। इतनी छोटी आत्मा को कितना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट बजाकर फिर रिपीट करते हैं। वंडर है ना। यह बाप बेट समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं, यह तो यथार्थ बात है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट है। आत्मा का बहुतों को साक्षात्कार होता है, गाते भी हैं, आत्मा स्टार है जो इस भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कितना पार्ट बजाती है, इसको कुदरत कहा जाता है। तुम तो जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, कितना पार्ट बजाते हैं। हमको बाबा आकर समझाते हैं, कितनी ऊंची नॉलेज है। दुनिया में कोई को यह नॉलेज नहीं है। यह भी तो मनुष्य था ना, इनमें अब बाप ने प्रवेश किया है। ऐसे नहीं कि गुरु गोसाई का चेला होगा, उससे रिद्धि सिद्धि सीखे हैं। कोई कोई समझते हैं गुरु का वरदान अथवा गुरु की शक्ति मिली हुई है। यह तो बातें ही न्यारी है। सम्मुख में सुनने से तो तुमको बहुत मजा आता है। जानते हो हमको बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाबा भी इतना छोटा है जितना हम आत्मा छोटी है। शिव बाबा के डायरेक्ट हम मधुबन में बाबा के सम्मुख मुरली सुने तो वो नशा, वो मजा ही, आनंद ही कुछ और होता है।
और हम घर में बैठे सुने तो उसका आनंद और मजा अलग होता है। बाबा भी इतना छोटा है जितना हम आत्मा छोटी है। उनको कहा जाता है परमपिता, परमात्मा, परम यानी सुप्रीम, परे ते परे परम धाम में रहने वाला। परे ते परे तुम बच्चे भी रहते हो। बाप कितनी महीन बातें सुनाते हैं, थोड़ी समझाते थे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कितनी गंभीर नॉलेज मिलती रहती है। दिन प्रतिदिन हमें गंभीर नॉलेज मिलती रहती है। कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान। वह आकर कहते हैं बच्चे, आत्मा कैसे ऑर्गन्स द्वारा बात करती है। कहते भी हैं वो भ्रुकुटी के बीच चमकती है, परंतु सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। किसकी बुद्धि है वह अच्छी रीति धारण करते हैं और फिर धारण कराते हैं, अर्थात वर्णन करते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हो तो पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए, स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। उन्हों को जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। कहाँ वर्षा दिया? क्या सत्युग में दिया? जरूर पास्ट के कर्म है। अभी तुम कर्मों की थियोरी को समझते हो। अभी हम कर्मों की थियोरी को समझ रहे हैं। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम ऐसे बन सकते हो देवता। जब तुम ब्रह्म मुख वंशावली बने हो तब शिव बाबा ब्रह्म मुख से तुमको यह नॉलेज सुनाते हैं। कितना दिन रात का फर्क है, कितना घोर अंधियारा हो गया है। कोई भी बाप को जानते नहीं, जिससे रोशनी मिले। कहते हैं हम एक्टर्स पार्ट बजाने आए हैं इस कर्म क्षेत्र पर, परंतु हम कौन है, हमारा बाबा कौन है, कुछ भी पता नहीं है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते। काया भी हुआ है, अहल्य कुब्जय गणिकाए जो है उनको आकर पढ़ाते हैं। प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, परंतु उनकी तकदीर में है नहीं। बाप है ही गरीब निवास। 100 में से मुश्किल कोई एक शाहूकार निकलेगा, क्योंकि शाहूकारों को तो अपना नशा होता है ना। अभी उनके लिए यही स्वर्ग है। सो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कोई विरला ही करते हैं। तुम हो गरीब। माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़े रहते हैं। पैसे माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़े ही रहते हैं। कन्याओं के पास कहाँ से आए? सबसे गरीब है कन्याएं। वह तो फिर भी हाफ पार्टनर है, इसलिए उसको तो मिलता है, लेकिन कन्याओं को तो बिल्कुल नहीं मिलता। कन्या को तो कुछ भी मिलता नहीं है। वह वहां चली जाती है, हाफ पार्टनर बनती है, वर्षा नहीं ले सकती है। बच्चे तो फुल मालिक होते हैं। तो ऐसी कन्याओं को ही पहले पहले बाप अपना बनाते हैं। कैसी कन्याओं को? जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको कहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है। तो कन्या ये है सबसे गरीब। एक तो पढ़ाई की ब्रह्मचारी लाइफ है,
गरीब है, पवित्र है, इनकी ही पूजा होती है। बाबा कन्याओं के लिए कहते हैं। है सारी इस समय की बात। इस समय तुम्हारी एक्ट चलती है जो फिर पूजी जाती है। शिव जयंती बिगर कृष्ण जयंती हो न सके। तुम जानते हो शिव जयंती फिर कृष्ण की, राम की जयंती। शिव जयंती से जगत अम्बा जगत पिता का जन्म होता है, तो जरूर जगत का ही वर्षा मिलेगा। सारे जगत का तुम मालिक बनते हो। जगत माता है जगत की मालिक। जगत अम्बा का बहुत मेला लगता है। ब्रह्मा को इतना नहीं पूजते जितना जगत अम्बा को। तो बाप माताओं को आगे रखते हैं। तो भी भाइयों को भी क्या करना है? माताओं को आगे रखना है, क्योंकि बाबा ने माताओं के ऊपर कलश रखा, माताओं को आगे रखा, तो फॉलो ब्रह्मा बाप करना है। इसलिए माताओं को भी आगे आना है, सिर्फ घर में नहीं बैठ जाना है। सुन रहे माताएं? शिव शक्तियां माताओं को सबने ठोकरें मारी हैं, खास पतियों ने। यह तो पतियों का पति है, इसलिए पतियों के पति को भी याद करना है, और पतियों को फिर माताओं का ध्यान रखना है, माताओं को आगे रखना है। कन्याओं को समझाते हैं ये जगत अम्बा की बच्चियां मास्टर जगत अम्बा हुई। यह बच्चियां भी माँ जैसे कार्य कर रही हैं। मम्मा मिसल तुम भी त्रिकालदर्शी हो, मेल फीमेल दोनों है, प्रवृत्ति मार्ग है ना। मेजोरिटी माताओं की है, नाम भी इन्हों का बाला है, ब्रह्मा का इतना बाला नहीं है। सार सिद्ध ब्राह्मण ब्रह्मा को पूजते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सार सिद्ध और पुष्करणी। शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्राह्मण दो प्रकार के, सार सिद्ध और पुष्करणी। मना एक है जो कथा शास्त्र आदि सुनाते हैं, और दूसरे है जो कर्मकांडी होते हैं। कोई भी प्रकार की विधि आदि होती है ना, वो कराते हैं। चाहे जन्म की विधि, चाहे शादी की विधि, चाहे मृत्यु की विधि, कर्मकांडी ब्राह्मण। और दूसरे हैं शास्त्र कथा आदि सुनाने वाले। इसलिए बाबा ने कहा सार सिद्ध और पुष्करणी। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। कैसे ये चक्र फिरता है, कैसे मैं आता हूँ। वायदा तो है ना कि मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद ज्ञान सुनाऊंगा। गीत में भी है ना, जो पास्ट हो जाता है वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। यह तो अनादि ड्रामा है, कभी शूट नहीं होता, इनका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, चलता ही आता है। बाप आकर समझाते हैं ये ड्रामा कैसे चलता है। कभी कभी बाबा कहते ना ये ड्रामा जू मिसल चलता है। 84 जन्म तुमको ही भोगना पड़ता है। तुम ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य आदि वर्ण में आते हो। शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया है। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो।
ब्राह्मण ही यज्ञ संभालते हैं, पतित तो यज्ञ की संभाल कर न सके। जब यज्ञ जब रचते हैं तो विकार में नहीं जाते, यात्रा पर भी विकार में नहीं जाते हैं। तुम हो रूहानी यात्रा पर तो विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं मैं आता हूं तुम बच्चों को ले जाने, मच्छरों सदृश्य ले जाऊंगा। शिव बाबा हमें मच्छरों सदृश्य ले जाएगा। मच्छर कैसे होलसेल में एक साथ जन्मते भी हैं और एक साथ मरते भी हैं। वहां हम आत्माएं रहती हैं, वह है परम धाम जहां आत्माएं निवास करती हैं। फिर हम आते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, अभी फिर ब्राह्मण बने हैं। जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। मुझे स्वर्ग में चलना है तो मुझे पक्का और सच्चा ब्राह्मण बनना है। वहां भी झूलों में झूलते हैं ना, वहां तो तुम रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। दृश्य तो इमर्ज करो कि रत्न जड़ित झूले में हम झूलेंगे। श्री कृष्ण का झूला कितना अच्छा श्रृंगारते हैं, उनके साथ सबका प्यार है। श्री कृष्ण के साथ सबका प्यार है, इसलिए कृष्ण को बचपन से जन्म से लेकर के अंत तक झूले में दिखाते हैं। हाँ, राम को झूला नहीं दिखाते। बचपन भी इतना नहीं दिखाते ना दीदी, नहीं, बचपन तो अच्छा दिखाते हैं, लेकिन इतना बड़ा होने के बाद। लेकिन कृष्ण की जीवन कहानी तो जो बताते हैं भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी होती है, इसलिए सबको अच्छा लगता। हाँ, सुनते हैं। हाँ, भागवत सारी कृष्ण की है, जिसमें कृष्ण के चरित्र दिखाते हैं। कृष्ण सब कुछ करते, सबको खुश रखते, युक्ति युक्त सब करते हैं। जो क्या कहावत है ना, लाठी भी न टूटे और सांप भी मरे। भक्ति मार्ग में ऐसे दिखाया है कृष्ण का जो करेक्टर है ना, वो युक्ति युक्त सबको खुश भी रखते और सबसे काम भी करवाते हैं। इसलिए हम कृष्ण के साथ झूले में झूलेंगे वहां सत्युग में। उनके साथ सबका प्यार है। गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। अभी तुम प्रैक्टिकल में वहां चलने के लिए तैयार हो रहे हो, क्योंकि कृष्ण के जितने भी मंदिर है बड़ा वैभव बताया है। कोई भी मंदिर देख लो कि कृष्ण के मंदिर में जितना वैभव और कोई मंदिर में नहीं होता है। दूसरी बात, कृष्ण की मूर्ति का जितना श्रृंगार और जितने कपड़े वस्त्र चेंज करेंगे ना, उतना और देवी देवताओं के मंदिर है उसमें दिन में एक बार रोज सुबह में होगा। हाँ, तो सुबह के उठने के दर्शन अलग, उस समय के वस्त्र अलग। बताते हैं श्रीनाथ जी में है और भी मंदिर में है, डाकोर में है। फिर कृष्ण की कैसी भी मूर्ति हो आकर्षित होती। हाँ, आकर्षित ही होती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया है, इतनी तपस्या की है, इतना अपने आप को बनाया है। इसलिए कृष्ण मना, उसका चित्र भी देखो ना,
तो जीवन में कैसा होगा? जीवंत में कैसा होगा। देखो लास्ट जन्म में तो हमारी दादियां उस पहले नंबर की आत्मा के साथ रही है, अंग संग, ब्रह्मा बाप के अंग संग। इसलिए जब बाबा ने दादियों को सेवा पर भेजा तो दादियों को जाना नहीं था, बाबा को छोड़ के वो जाना नहीं चाहते थे। और जब आते थे सेवा करके तो उनको दिल नहीं होता था कि हम वापस से जाए, लेकिन बाबा तो सबको भेज देता था। तो यही इसलिए जो गोपियों का गायन है ना, ये यही तो सब हाँ। गोपियां है। दौड़ कर जाती थी वो। हाँ, क्योंकि दुनिया वालों ने इसको गलत क्योंकि क्या है कि जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की तब इन दादियों के ऊपर कितने बंधन आए और कितने बंधनों को वो पार करके, विघ्नों को पार करके वो बाबा की मुरली सुनने के लिए जाते थे। बाबा की मुरली के पीछे वो दीवाने होते थे। इस दादी का नाम हर दादी का जो बंधन वाली है से वो रस्सी वो साड़ी की वो रखता था। हाँ? ऑलराउंडर दादी छत के ऊपर से कूद करके फिर गई थी। तो दादी जानकी दोबारा जब आई तो बोल करके जानकी मर गई और बाबा के पास आ गई। बाबा को बोल दिया, बाबा जानकी मर गई है। अंदर से कितनी लगन। हाँ, तो कितनी लगन। आज हम सभी अपने को देखे, हमारी ऐसी लगन है। उनके पास भी सब कुछ था, गृहस्थी थी सब, लेकिन जो आज बाबा ने कहा पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए, तो वो मुरली की दीवानी थी हमारी सब दादियां। इसको भी पेपर आज वो मुरली की दीवानी हम सब आत्माएं हैं। वैल्यू नहीं है, हाँ। उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। मामा बाबा भी बोलते थे ना, रात को जाग कर वो अपने लिए बोलते थे। अपने लिए पुरुषार्थ सबके लिए बाबा तो दिन में रात को जागते थे। जाग कर मेरे लिए 2 बजे। रात को 2 से सुबह 5 बजे तक। हाँ, दुनिया में इतनी तमो प्रधानता भी नहीं उसी समय। उस समय नहीं थी, इतनी तो नहीं, इतनी नहीं थी, इसलिए वो कर सके। और अभी तमो प्रधानता बहुत है, इसलिए हम नहीं कर सकते, ऐसा है। लेकिन उस समय इतने सब साधन भी तो नहीं थे, इसलिए साधन है, इसलिए नहीं करते। साधन नहीं थे, लेकिन वो गलत फहमी भी बहुत थी ना। तो पर देखो बाबा को भी पता था कि उस समय है ना आत्माएं अच्छी थी। बाबा को पता था कि आने वाले समय में आत्माएं भी कमजोर आएगी, इसलिए मुझे सब फैसिलिटी देनी पड़ेगी। बिगर फैसिलिटी ये मेरे बच्चे बनने वाले नहीं है। तब ब्रह्मा कुमारी बनते थे तो इसको कितना सुनना पड़ता था। अभी तो छुट्टी से सब आ सकते हैं ना दीदी, तब तो कितनी परीक्षा नहीं। अब हमारी मम्मी 35 वर्ष की उम्र थी, मेरी मम्मी इतना सुनना पड़ता था। मेरी मम्मी को भी काशी बात तो बोला, लेकिन तू अपनी बेटी क्यों क्यों नहीं जाती है? लोगों 35 साल की है। अब तो वो पवित्रता का बोलते थे तो दीदी कितना शर्म मेरी मम्मी को भी करना पड़ा। चारे तो जैसे जैसे समय आगे पास होता जाता है, आत्माएं कमजोर होती जाती है, इसलिए उस अनुसार उतना ही ज्ञान बाबा परोसते हैं जितना उसमें हजम करने की ताकत है। नबस देख करके ज्ञान देना है, बाबा नबस देख तो एक तरह से ले नहीं सकते, तो फिर सब राजा बचे। इसलिए नब्ज देख करके बाबा श्रीमत देता है। अभी तुम प्रैक्टिकल में वहां चलने के लिए तैयार हो रहे हो। वृंदावन में जानते हो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी तुम ईश्वरीय पुरी में चलते हो। जानते हो बाबा सबको कैसे ले जाते हैं। मक्खन से बाल, मक्खन से बाल निकालो, कितना इजी निकल जाता है।
बाबा भी हम बच्चों को इतना इजी इस शरीर से निकाल के ले जाएंगे। बाप तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, कैसे सहज बादशाही देते हैं। बाप कहते हैं जहां चलना है उस अपनी कृष्णपुरी को याद करो। पहले पहले जरूर बाबा तुमको घर ले जाएगा, फिर वहां से भेज देंगे स्वर्ग में। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जा रहे हो वाया शांति धाम। जैसे वाया दिल्ली जाना होता है, अब समझते हो वापिस जाते हैं फिर आएंगे कृष्णपुरी में। हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं। पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं, पवित्रता जरूर चाहिए। बाप फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाएगा। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। ये स्कूल है बहुत बड़ा तो जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान खुद पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है, यह बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख खजाने से झोली भर सकते हो। जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है। बहुत है जिनको छुट्टी भी मिलती है, छुट्टी भी मिलती है। बाबा कहते हैं पूरा रिफ्रेश हो जाओ। बाहर जाने से फिर वो नशा नहीं रहता है। बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से भी नशा चढ़ जाता है। बड़ी आफतें आनी है। मदद उनको मिलेगी जो मददगार बनेंगे, अच्छी रीति सर्विस करेंगे। बाबा के 2-3 सेंटेंस कि अंत समय में, एक तो बाबा ने कहा रिफ्रेश हो जाओ, छुट्टी मिलती है तो बाबा की सेवा करो। फिर बाबा ने कहा मुरली पढ़ने से हमें नशा चढ़ना चाहिए। तो ऐसे बहुत कम है जिनको मुरली पढ़ने से सुनने से नशा चढ़ जाता है। फिर बाबा ने कहा आफतें बहुत आनी है। तो जिनको मुरली का नशा चढ़ा हुआ होगा उनके सामने कितनी भी आफतें आएगी असर नहीं हो। फिर बाबा उनको मदद करेंगे। तो उनको अंत में सहायता भी तो मिलती है ना। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको सहायता भी मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूएबल है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज झोली भर रही है। दूसरा है यह पढ़ाई का समय है। यात्रा पर चल रहे हैं। रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है। इसलिए पवित्र जरूर रहना है।
किसी भी विकार के वश हो, विघ्न नहीं डालना। वरदान है। भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। सबसे बड़ी खुश नसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए हो। इसको कहा जाता है खुश नसीब। भाग्य आपका वर्षा है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है। तो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। इसलिए सिर्फ मुझे ही लेना है ये संकल्प नहीं, मुझे लेना भी है और देना भी है। तो देने से बढ़ता है। स्लोगन है, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करना है तो, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। आज का स्वमान है, मैं रूहानी चमक वाला। मैं रूहानी चमक वाला। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। अव्यक्त इशारे। वर्तमान समय विनाश के समाचार देखते सुनते सभी आत्माएं भयभीत हैं। हर एक को चिंता है कि पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन जितना ही वह फिक्र में है, चिंता में है, उतना ही आप शुभ चिंतक बन, शुभ भावना, शुभ कामना की मानसिक सेवा से सभी को सुख शांति की अंजलि दो। अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग दो।